देश में हर घंटे 51 महिलाओं के साथ अपराध होता है। सर, एज चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर विमेन, मैंने 8 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैंडल करे हैं। सर, हमारे देश में न्याय पाना इतनी लंबी और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उससे लड़कियों की हिम्मत हार जाती हैं वो। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो देश भर के हाई कोर्ट्स में 63 लाख केसेस पेंडिंग हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या आधुनिक मेजर्स, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और ये जितनी वैकेंसीज हैं और पूरे देश में वैकेंसीज हैं जजेस की, उनको भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू चेयरमैन सर। जो माननीय सांसद जी ने जो विषय उठाया है वो सीधा इससे प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत ही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स स्थापित किए जा रहे हैं। और हमारे वर्तमान में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 400 ई पॉक्सो कोर्ट्स के साथ 773 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी कार्यरत है। वो जो इन्होंने जो चिंता प्रकट की है वो चिंता वाजिब है, लेकिन हम इसको उचित प्लेटफॉर्म पे इस विषय को रखेंगे। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 48 श्री सीवी सन्मुगम जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री सीवी सन्मुगम जी। வணக்கம். மேதகு தலைவர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் என்னுடைய பணிமான வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சார், human animal conflicts affect both ecological balance and human safety, and it is an issue that involves constitutional obligation as well. The rapid population growth, habitat fragmentation, and competition for the same resources have triggered repeated conflict between human and wildlife, causing loss of lives, crops, and property. In simple terms, it is for struggle for space and resources when the needs and the behavior of wildlife overlap with the interest of humans. In my state of Tamil Nadu, a significant portion of this conflict is directly linked to the disruption of elephant corridors in the western eastern Ghats, where the fragmented landscapes force elephants into the human settlements, resulting in repeated loss of lives and livelihoods. Tamil Nadu is witnessing a sharp increase in human-wildlife conflict, with the current fiscal year 24-25 recording 80 human deaths, the highest in 5 years. Besides the human casualties, the state has experienced 4,235 crop damage incidents, 259 livestock deaths, 176 cases of property damages, and 138 human injuries so far in 24-25, according to the Chief Wildlife Warden. So I asked the Honourable Minister, what specific steps is the Ministry taking to ensure states, including Tamil Nadu, complete the scientific identification, notification, and protection of elephant corridors as directed by the Supreme Court? By when will a national network of legally recognized elephant corridors be operational? In view of the court's observation on the humanitarian aspect, the government proposes a uniform nationwide compensation amount for human deaths and injuries caused by wildlife, especially elephants, so that families in high conflict states like Tamil Nadu are not subject to unequal and delayed relief under state-specific norms. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये प्रश्न केवल मनुष्य और वन्यजीव संघर्ष का नहीं है, बल्कि ये मनुष्य और वन्यजीव के सह अस्तित्व का भी है। इस पृथ्वी पर केवल हम लोग वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, तो उनका सह अस्तित्व भी आवश्यक है। ये जो संघर्ष की बढ़ती हुई परिस्थिति है, ये जनसंख्या का असंतुलन, विकास, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में दखल और उसके कारण ये संघर्ष
ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए हम लगातार वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बेहतर प्रयास, उसमें जो ओवरलैपिंग है उसको कम करने का, और जो माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर करी है, टकराव के जो कारण हैं उनको चिन्हित करके उनको समाधान करने का कार्य हम कर रहे हैं। हम वन्य क्षेत्र के जो रिसोर्सेज हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जो शेड्यूल 1 के स्पीशीज हैं, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, हाथी, भालू, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन गोर और सांप आदि हैं, उनके भी कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं और लोगों को जो वन्य क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनके साथ सह अस्तित्व रहे, उसके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि हाथियों के कारण काफी संघर्ष है, जिसमें लगभग औसतन 500 व्यक्तियों की भी जान जाती है, पर हम ये भी जानते हैं कि एक्सीडेंट और बाकी कारणों से हाथी भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। एक जो बड़ा विषय है जो जंगल के बाहर भी है, वो सांप के काटने के कारण मृत्यु है, और ये तो पूरे देश भर में जो सबसे ज्यादा जो जान जाती है वो सांप काटने के कारण है। दूसरा जो किसानों को नुकसान है वो जो हमारे शेड्यूल 2 की स्पीशीज हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जंगली सुअर और नीलगाय है, जिसके कारण जो खेत किसानों के जंगल के आसपास हैं उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है और इंसानों को चोट भी लगती है। हम राज्य सरकारों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकारें इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, उनके पास डेटा भी है और वो लोग फील्ड लेवल पर कार्य भी करते हैं। उसके साथ ही साथ मंत्रालय के जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके साथ कुछ सिविल सोसाइटी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए उनके साथ एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाते हुए हमने 2021 में और उसके बाद 2023 में एक डिटेल गाइडलाइन भी जारी करी है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत हमने हॉटस्पॉट की पहचान करी है, जहां पर हम राज्य के वन अधिकारियों के साथ मिलकर के ज्यादा तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। हमने राज्यों में जहां पर ज्यादा संघर्ष प्रभावी हो रहे हैं वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाने की बात करी है, एसओपी के प्रति लोगों को जागरूक किया है। उसके साथ ही ये जो एक्सीडेंट है उसमें एक्स ग्रेशिया पेमेंट को भी सुनिश्चित किया है। इस एक्स ग्रेशिया पेमेंट में हमने जो कोई मृत्यु या जहां पर बहुत ज्यादा अपाहिज किया गया है वहां पर 10 लाख रुपए की राशि, जो स्कीम में पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ा करके किया है। इसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके सेक्शन 11 में हमने खतरनाक हो चुके जो वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं उसकी पावर जो है वो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को दी है। देश में जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है उसको सुरक्षित रखने के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व, इसकी संख्या में भी हम लगातार वृद्धि कर रहे हैं। लंबा हो रहा है तो फिर अगले सप्लीमेंट्री में दे देंगे। थैंक यू। Second supplementary through CV Shanmugam. Sir, the Honorable Minister has mentioned guidelines and advisories, but the scale and severity of conflict necessitate a robust, enforceable national framework. The Honorable Supreme Court, in its order dated 17/11/25, issued sweeping direction including all states must actively consider classifying human-wildlife conflict as a national disaster. Ex gratia of 10 lakhs for every human death caused due to wildlife attack. NTCA to frame model guidelines on human-wildlife conflict within 6 months, and states must adopt them within 6 months thereafter. Compensation must be swift and accessible, covering human death, injury, crop and cattle loss. Mandatory close coordination between forest, revenue, police, disaster management and local bodies. In this, I want to ask
What is the present status of NTCA's model guidelines on human-wildlife conflict? By when does the